अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फ़िकरात क्या हैं। इस तरह के फ़िकरात भी हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर बोलते रहते हैं। फ़िकरात क्या हैं कि उससे बात करना मेरी मजबूरी है, घर से दूर रहना मेरी मजबूरी है, इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है, सुबह सवेरे जागना मेरी मजबूरी है। कि कोई भी काम जो हम मजबूरी के तहत कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से नहीं कर रहे, उसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, उसके लिए हम आज सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ माई कंपल्शन। इट इज़ माई कंपल्शन, ये मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन, ये आया करेगा सबसे पहले हर सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद आना है टू। इट इज़ माई कंपल्शन टू, फिर आएगा वर्ब। वर्ब क्या आया करेगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पर आ जाना करना है ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो हम मेंशन कर दिया करेंगे, अदरवाइज वर्ब तक ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। तो इसका हमने इस्तेमाल करना है आज के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। अब इसे हमने यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर में क्या है? इट इज़ माई कंपल्शन। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया है, इट इज़ माई कंपल्शन, ये मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन, ये आ जाएगा। उसके बाद आना है टू, फिर हमने टू लगा दिया। इट इज़ माई कंपल्शन टू, फिर वर्ब आना है वी1। वर्ब यहाँ पे उर्दू वाले सेंटेंस के अंदर क्या है? वर्ब है बोलना। इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है, तो यहाँ पर है बोलना हमारे पास वर्ब। तो बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पीक। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्पीक, क्या बोलना मेरी मजबूरी है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर इंग्लिश, सो हमने लास्ट पर ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया इंग्लिश। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्पीक इंग्लिश। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। सो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा कि वहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। वहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, मुझे शौक नहीं है वहाँ काम करने का, उनकी बातें सुनने का। ठीक है? सो इस तरह हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। अब इसे हमने कैसे इंग्लिश में बोलना है? सेम जैसे हमने पिछला सेंटेंस इंग्लिश में बोला है वैसे ही। सबसे पहले आ जाएगा इट इज़ माई कंपल्शन। इट इज़ माई कंपल्शन, फिर आ जाएगा टू, और उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? काम करना, वर्क। काम करना, वर्क। इट इज़ माई कंपल्शन टू वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ पर, देयर, वहाँ। वहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू वर्क देयर। इट इज़ माई कंपल्शन टू वर्क देयर। सो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है उससे बात करना मेरी मजबूरी है। उससे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। उससे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। अगर यहाँ पर उससे मुराद कोई फीमेल है, तो फिर आएगा यहाँ पर हर। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू हर। अब क्योंकि हमने कोई मेल यहाँ पर लिया हुआ है, मेल को सपोज़ किया, उससे मुराद कोई मेल लिया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है हिम। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है। वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू मेक अ वीडियो। इट इज़ माई कंपल्शन टू मेक अ वीडियो। वीडियो बनाना मेरी
मजबूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है खाना पकाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू कुक फूड। इट इज़ माई कंपल्शन टू कुक फूड। खाना पकाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू कुक फूड। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है। पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्टडी। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्टडी। अब देखिए ये वाला हमारा सेंटेंस जो है ये जस्ट वर्ब तक ही एंड हो रहा है। वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख लिया इट इज़ माई कंपल्शन। इट इज़ माई कंपल्शन, उसके बाद आ गया टू और फिर पढ़ाई करना। ठीक है, पढ़ाई यहाँ पर वर्ब आ रहा है। वर्ब से ही हमारा सेंटेंस जो है ना उर्दू के अंदर शुरू हो रहा है। पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्टडी। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्टडी। पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है वक्त पर बिल अदा करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू पे द बिल्स ऑन टाइम। इट इज़ माई कंपल्शन टू पे द बिल्स ऑन टाइम। वक्त पर बिल अदा करना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है असूलों पर अमल करना मेरी मजबूरी है। असूलों पर अमल करना, असूलों को फॉलो करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू फॉलो द रूल्स। असूलों पर रूल्स, असूल रूल होता है और उन पर अमल करना, उनको फॉलो करना, फॉलो द रूल्स। ठीक है, इट इज़ माई कंपल्शन टू फॉलो द रूल्स। असूलों पर अमल करना, असूलों को फॉलो करना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट चलते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस आ जाता है घर से दूर रहना मेरी मजबूरी है। घर से दूर रहना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्टे अवे फ्रॉम होम। इट इज़ माई कंपल्शन टू स्टे अवे फ्रॉम होम। घर से दूर रहना मेरी मजबूरी है। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है मुश्किल हालात में खामोश रहना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू कीप क्वाइट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। इट इज़ माई कंपल्शन टू कीप क्वाइट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। मुश्किल हालात में खामोश रहना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है सुबह सवेरे जागना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे जागना मेरी मजबूरी है, या सुबह जल्दी जागना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है कभी कभी पैसे उधार लेना मेरी मजबूरी है। कभी कभी पैसे उधार लेना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू बोरो मनी समटाइम्स। इट इज़ माई कंपल्शन टू बोरो मनी समटाइम्स। कभी कभी पैसे उधार लेना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है अमन के लिए समझौता करना मेरी मजबूरी है। अमन के लिए, अमन की खातिर समझौता करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू कंप्रोमाइज़ फॉर पीस। इट इज़ माई कंपल्शन टू कंप्रोमाइज़ फॉर पीस। अमन के लिए, अमन की खातिर समझौता करना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस यहाँ पर है ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि मदद के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना मेरी मजबूरी है। मदद के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना मेरी मजबूरी है। रात देर तक काम करना मेरी मजबूरी है। रात देर तक काम करना मेरी मजबूरी है। घर वालों का ख्याल रखना मेरी मजबूरी है। घर वालों का ख्याल रखना मेरी मजबूरी है। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस है आपके लिए, इन्हें करना है आपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, और इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का लेसन, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।